दोस्तों आज हम देखेंगे काई अपने ग्रैंडपा के साथ जैकल की लैब और उसका सीक्रेट फॉर्मूला खोज निकालते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे फॉरएवर नाइट्स आते हैं, दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन काई वहाँ से बचकर निकल जाती है और काई फिर अपनी मदद के लिए बैन को बुलाती है। अपने ग्रैंडपा के रेस्क्यू मिशन के बीच बैन और काई पास आ जाते हैं। एपिसोड के आगे अंदर क्या होगा हम हर चीज देखने वाले, पर उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसीलिए ऐसे हादसों से बचने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उस एपिसोड की शुरुआत में काई और उसके ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो सिविल लाइन से होते हुए जा रहे थे। यहाँ पर काई बोलती है ग्रैंडपा आपको उस कहानी पे कैसे विश्वास है कि वो यहीं पे है, जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं काई हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है और तभी उन्हें वॉल पर फॉरएवर नाइट का सिंबल दिखाई देता है, जिसे टैप करते एक रास्ता खुल जाता है और वो लाइब्रेटरी में पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते देखा काई वो कहानियां सच थी, ये है जैकल की सीक्रेट लैब और ये है जैकल का सीक्रेट और फेमस फॉर्मूला। तभी उनके पीछे से आवाज आती है हमारा फॉर्मूला ढूंढने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हें ये हमें देना होगा, तुम जैकल का फॉर्मूला हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। जिस पर काई ग्रीन कहती है तुम्हारा फॉर्मूला? फॉरएवर नाइट किंग बोलता है हाँ हमारा फॉर्मूला। एक्चुअली में जैकल हमारी ही बिरादरी के थे जो एलियन ब्लड को सुपर ताकतवर सीरम में बदलते थे और वही सीरम नाइट लड़ाइयों में इस्तेमाल करते थे। तो अब हमारा सीरम, यहाँ पर काई ग्रीन के ग्रैंडफादर उन्हें ट्रिक करके सीरम की शीशियां तोड़ देते और काई ग्रीन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। काई ग्रीन भागकर वहाँ से निकल जाती है। फॉरएवर नाइट किंग बोलते हैं जाने दो, वैसे भी जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, सीरम की एक ट्यूब हमारे मकसद के लिए काफी है और दद्दू को अपने साथ ले चलो, उस तलवार को पाने में दद्दू हमारी मदद करेंगे। और वो काई के दद्दू को अपने साथ ले जाता है। काई भी वहीं छुपी होती है जो उनको ले जाता हुआ देखकर तुरंत बैन को कॉल लगाती है, जिसके बाद हमें रुक के ट्रक को दिखाया जाता है। रुक के ट्रक में बैठा है बैन रुक से बोलता है दोस्त तुम्हें मेरे साथ इस मिशन में आने की जरूरत नहीं थी, ये काम मैं अकेला ही कर सकता था। बैन तुम मुझे इस मिशन में अपने साथ इसलिए नहीं लाना चाहते थे क्योंकि तुम्हें काई ग्रीन बचपन में पसंद थी, उसे तुम सिर्फ तब पसंद थे जब तुम एक वेयरवुल्फ थे। बैन बोलता तुम्हें इतनी डिटेल में बातें पता कहाँ से चलती है? और हाँ मुझे काई ग्रीन से नहीं था, बस मुझे लगा कि वो दूसरों से अलग है। पर तभी वो लोग काई के पास पहुंच जाते हैं। बैन से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मदद के लिए किसे बुलाऊं। जिस पर बैन बोलता काई तुम कितनी बड़ी हो गई हो? जिस पर काई कहते हैं कि पूरे 6 साल बीत चुके हैं। बैन इन बातों को छोड़ो, मुझे मेरे ग्रैंडपा को बचाना है। और हाँ बैन मैंने तुम्हें सिर्फ बैकअप के लिए बुलाया है। बैन बोलता है बैकअप? मैं एक सुपर हीरो और मैंने ना जाने कितनी बार यूनिवर्स को बचाया है। जिस पर रुक कहता रिकॉर्ड के हिसाब से तुमने सिर्फ 3 बार दुनिया को बचाया। बैन बोलता तुमसे किसी ने पूछा रुक? जिस पर काई बोलते तो तुम मदद कर रहे हो या नहीं? बैन बोलता जब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ। काई बोलते तो चल, जिसके बाद वो निकल जाते हैं। यहाँ पर बैन रास्ते में जैकल की लैब के बारे में सुनकर काई से बोलता है ये सब तो एक कहानी है। काई बोलती है मैं तुम्हें वो लैब दिखा सकती हूँ बैन, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो फॉरएवर नाइट कौन सी तलवार के पीछे है। बैन बोलता जब तलवार की बात है तो चलो महलों में छान लेते जिसमें तलवार है। रुक बोलता कि लंदन में 800 से भी ज्यादा महल है बैन, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिस पर काई बोलती बैन तुम्हें छोटे से दिमाग पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। उन नाइट्स में से एक की जेब से ये गिर गया था और इसका एड्रेस मुझे पता। जिसके बाद वो लोग वहां पर पहुंचते तो बैन की वॉच देखकर काई बोलती है नया ओमनिट्रिक्स बैन। जिस पर बैन हाथ हटाते हुए बोलता है संभल कर काई, कहीं तुमने मुझे वोल्कट्रॉट बना दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। काई बोलती है बैन क्या तुम अभी भी बैन वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकते? बैन बोलता बिल्कुल हो सकता हूँ लेकिन मैं होना नहीं चाहता और हाँ अब मैं उसे ब्लिज वुल्फर बुलाता हूँ। बातों को बीच में रोकता हुआ रुक बोलता है मैं तुम्हारी प्यार भरी बातों के बीच आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ मैप्स मिले हैं काई ग्रीन। काई बोलती है अभी देखती हूँ। जब काई उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है ये तो उसके ग्रैंडपा की राइटिंग है और टॉर्च की लाइट में उन्हें एक मार्क दिखाई देता है। रुक बताता है ये मार्क तो एक सेमेट्री, जिसे हिंदी में बोले तो कब्रिस्तान के बारे में बता रहा है। काई बोलती है मुझे लगता है ग्रैंडपा फॉरएवर नाइट को गलत डायरेक्शन में इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि हम पहले तलवार के पास जाकर उसे ले लें, जिसके बाद सीधा हमें सभी को कब्रिस्तान में दिखाया जाता है। यहाँ पर रुक बताता है बहुत ही फेमस लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है, हमारे लिए यहाँ आना बहुत गर्व की बात है। जिस पर बैन बोलता अपनी बात करो रुक। काई बोलती फोकस बॉयज। रुक मैप में देखकर समझ जाता है कि तलवार 2 कब्रों के बीच है। बैन तुरंत बीच वाली कब्र का ढक्कन खोलता और बोलता उसमें तलवार नहीं बस ये ओल्ड फैशनी चश्मे हैं। तभी रोबोटिक निंजा बैन पर अपने स्टार्स फेंकता है। बैन उसी ढक्कन को उस निंजा की तरफ फेंकता है। उस ढक्कन से बचता हुआ निंजा काई पे हमला करता है पर रुक काई को हटा देता है और खुद निंजा से लड़ने लगता है। यहाँ पर निंजा से रुक को लड़ता हुआ देखकर काई बोलते तुम्हारा पार्टनर तो बहुत अच्छा लड़ता है बैन। जिस पर बैन बोलता है मैंने तो उसे सब कुछ सिखाया है। तभी सर मॉडर्न तेजी से बैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है लगता है तुमने उसे पीछे नजर रखना नहीं सिखाया। यहाँ पर बैन हट जाता और सर मॉडर्न गिर जाता है।
काई बैन से बोलते किसी भी हालत में बैन हमें इन्हें बचाना होगा और काई उसे दूर लेके जाने लगते हैं, जबकि बैन और रुक काई का रास्ता साफ करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फॉरएवर नाइट किंग आता है और बोलता लड़ना बंद करो और वो ऑक्यूलाटा मुझे दे दो, नहीं तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे दद्दू को मारना पड़ेगा। काई बोलती ऑक्यूलाटा ग्रैंडपा, जिस तलवार की इन्हें खोज है वो एक्सकैलिबर है। फॉरएवर नाइट कहता तुमने बिल्कुल सही कहा, एक्सकैलिबर जिसके भी पास होगी उसे रोकना नामुमकिन होगा। बस एक बार वो तलवार मुझे मिल जाए, उसके बाद नाइट पूरी अर्थ पर राज करेंगे। जिस पर बैन कहता तुम मजाक कर रहे हो ना, एक्सकैलिबर तो बस एक कहानी है। जिसके बाद हमें सभी को जाते हुए दिखाया जाता है। बैन पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, जिस पर फॉरएवर नाइट किंग बोलता है ये ऑक्यूलाटा हमारे ही लोगों ने बनाया था। ऑक्यूलाटा को जब पूनम की रात वेस्टमिनिस्टर पैलेस के 2 टावर पे रखा जाता है तो वो बोल्ट ऑफ ब्रिटानिया का रास्ता बताता है, जहाँ पे एक्सकैलिबर रखा हुआ है। और कमाल की बात है आज भी फुल मून नाइट है। मॉडर्न तुम मैजिस्टर ग्रीन और रुक को अपने साथ लेके जाओ, मैं बैन और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेके जाता हूँ। जिस पर काई बोलती ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और बैन बोलता ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फॉरएवर नाइट किंग बोलता हमें दूर चलना है, जल्दी चलो। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और चांद के ऊपर आते ही बोल्ट ऑफ ब्रिटानिया भी ऊपर आने लगता है। यहाँ पर काई बैन से बोलती कि 10 सेकंड बाद इनका ध्यान भटकने वाला, तब तुम उड़ के जाना और तलवार ले लेना। तभी घड़ी का घंटा बजता है। बैन ओमनिट्रिक्स से जेट रे मांगता है लेकिन उसे ब्लिस बुलफल मिलता है, जिसके बनते ही बैन को भी काफी दर्द होने लगता है। और घंटा बंद होते ही रेड नाइट बैन पे हमला करते हैं। यहाँ पे बैन उसका हमला उसे ही वापस कर देता है और उसे लड़ने लगता है। ध्यान भटकते ही मैजिस्टर ग्रीन को लेके भागने लगता है। रेड नाइट बैन से लड़ता हुआ मैजिस्टर और रुक के सामने जा गिरता है और खुद को रिपेयर करने के बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ से नाइट्स भी आ रहे होते हैं। इस बीच काई गिरने वाली होती है लेकिन बैन तुरंत जंप लगाता है और काई को पकड़ लेता है और ऊपर लेके आता है और इन दोनों के बीच एक रोमांटिक मूवमेंट बनता है। लेकिन तभी वहाँ पे नाइट किंग आता है और मोदी जी का डॉलर मारते हुए बोलता है क्या सीन है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता लेकिन अभी हमें चलना होगा। और सभी बोल्ट ऑफ ब्रिटानिया तक पहुँचते हैं। बैन कहता है ये तो बंद है, आखिर मैं पहले आ भी चाहता तो भी नहीं खोल पाता। तभी नाइट किंग अपनी जेब से अंगूठी निकालता है और दरवाजे में लगाता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पे एक्सकैलिबर उनके सामने होती है लेकिन वो चट्टान में धसी हुई होती है। तलवार देखकर रुक बोलता है एक सुरक्षा कलम, इस तलवार को वही निकाल सकता है जो इसके काबिल हो। जिस पर नाइट किंग कहता है या फिर वो जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ सीरम हो और वो सीरम को पी लेता है, जिसके बाद वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और अपने पूरे बम का दम लगाता है लेकिन वो नहीं निकाल पाता। तो बैन के पास जाता है और बैन से बोलता है बैन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जा और वो एक्सकैलिबर में ले निकालो। बैन खुशी से पागल हो जाता है कि एक नाइट उससे मदद मांग रहा है और इसके बाद बैन को 4 आर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और पूरी ताकत से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात नहीं बनती तो ह्यूमंगस बनकर पत्थर के साथ ही उसे उठा लेता है। देखकर नाइट किंग बिदक जाता है और बैन को पटक कर उस तलवार को तोड़ने लगता है और साथ में अपने नाइट को हुक्म देता है कि सभी को खत्म कर दो। और यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाती है। रेड नाइट रुक से लड़ता हुआ उसका प्रोटो टूल छीन लेता और खुद को शूट कर बैठता और रेड नाइट वहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद बैन काई और मैजिस्टर ग्रीन को बाहर लेके जाने लगता है लेकिन यहाँ पर नाइट किंग मशीन पर मार कर रास्ते को ही बंद कर देता है और बैन को रोकने के लिए वहाँ पर आकर बैन से लड़ने लगता है। यहाँ पर काई पानी भरने की वजह से गिर जाती है और तलवार के पास से जब वो गुजरते हैं तो तलवार को पकड़ते हैं, जिससे तलवार अपनी जगह से हिल जाती है। पर काई बहाव की वजह से बह जाती है। जिसके बाद में रुक को दिखाया जाता है जो मशीन चेक करता तो उसे पता चलता है कि पानी धीरे धीरे पूरे बोल्ट ऑफ ब्रिटानिया में भर जाएगा, जिसके बाद कोई भी नहीं बचेगा। मैजिस्टर ग्रीन फॉरएवर नाइट मॉडर्न से कहता है कि तुम्हें और हमें साथ मिलकर काम करना होगा, नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर सर मॉडर्न बोलता है हम सिर्फ अपने किंग की बात सुनते हैं। मैजिस्टर ग्रीन बोलता है एक बार अपने किंग की तरफ देखो, तुम्हारा किंग अब ताकत का भूखा एक शैतान बन चुका है। जिस पे सर मॉडर्न भी राज हो जाता है। तभी वहाँ पे काई आती है और बोलते हैं नीचे से बाहर जाने का रास्ता है पर वो लॉक है। यहाँ पर दोनों टीम मिलकर काम करती है और लॉक को खोल देती है। जिसके बाद काई बोलती है बैन जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ और यहाँ से निकलो। बैन फॉरएवर नाइट को भी चलने के लिए कहता है लेकिन फॉरएवर नाइट बैन पे हमला करने लगता है तो बैन बोलता ठीक है मत जाओ। जिसके बाद वो काई के साथ पाइप के थ्रू बोल्ट ऑफ ब्रिटानिया से बाहर आ जाता है। रुक बोलता है कि फॉरएवर नाइट कहाँ पर गया, जिस पर मैजिस्टर ग्रीन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो लोग किसी गंदी जगह फ्लैश हो गए। ये सुनकर बैन जोरों से हंसने लगता है। तभी पीछे से बोल्ट ऑफ ब्रिटानिया फिर से वापस पानी में चला जाता है। मैजिस्टर ग्रीन बोलते हैं रुक बैन तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काई बोलते कि मुझे एक बार फिर से ब्लिस बुलफल को देखकर अच्छा लगा बैन। बैन बोलता मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। जिस पर काई कहती है और तुम्हें भी, और उसे एक चुम्मी देती है। जिसके बाद बैन और रुक वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में बैन रुक से बोलता है लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है रुक। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है? और इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और हाँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं बेन टेनिसन के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।